सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित यमक अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत, और आज हम संस्कृत व्याकरण में देखेंगे यमक अलंकार। तो शुरू करते हैं विद्यार्थी आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं यमक अलंकार क्या होता है। तो आज का हमारा अलंकार है यमक अलंकार। देखिए विद्यार्थियों, सत्यार्थे पर्थगर्थाया सवर व्यंजन सहते कर्मेण तेनेव व आवर्ति यमकम विनिगद्यते। सत्यार्थे सति अर्थे सत्यार्थे पृथक अर्थाया सवर व्यंजन सहते क्रमेण तेन एव आवर्ति यमकम विनिगद्यते। इसका मतलब है जहां पर स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है, स्वर व्यंजन, जहां पर स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है, समुदाय की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थवान होने की स्थिति में, मतलब अर्थवान पद होने की स्थिति में दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। यानी जब स्वर और व्यंजन समुदाय की जो आवृत्ति होती है, वो आवृत्ति यदि अर्थवान है तो दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है। कहीं कहीं पर आवृत्ति होने पर दोनों शब्द सार्थक होते हैं, और कहीं कहीं पर दोनों पद निरर्थक होते हैं। कहीं पर एक सार्थक और एक निरर्थक होता है। तो जो पदों की आवृत्ति होती है, मान लीजिए कि दो पदों की आवृत्ति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में या तो उन दोनों पदों को सार्थक है तो दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होगा, और कहीं पर यह भी हो सकता है कि दोनों पद सार्थक हों, और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही निरर्थक हों। कहीं पर दोनों सार्थक हो सकते हैं और कहीं पर दोनों ही निरर्थक हो सकते हैं, और कहीं पर एक सार्थक पद हो सकता है और एक पद निरर्थक भी हो सकता है। तो एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि यमक जो अलंकार होता है उसमें दोनों पद होते हैं सार्थक, तो सार्थक भी हो सकते हैं, दोनों निरर्थक भी हो सकते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग जो यमक अलंकार है ना, तो इसमें स्वर व्यंजन समुदाय यानी पदों की जो आवृत्ति होती है उसमें यमक अलंकार माना जाता है। हाँ विद्यार्थियों, जैसे नवपलाश वनम पुरै सफुट प्राग पंकजम मर्दुलतांतमलोकयत स सुरभिम सुरभि सुमनो भरे। देखना, नव पलाश वनम पुरै सफुट प्राग प्रागत पंकजम मर्दु लतांतम लोकयत स सुरभिम सुमनो भरे। तो यहां देखेंगे प्रस्तुत पद्य में प्रथम चरण में जो पलाश पद है, पलाश शब्द है, दो बार प्रयुक्त हुआ है। तो एक तो पलाश यहां पर है, एक पलाश यहां पर है। यहां पर प्रथम पलाश का अर्थ है पत्ते, प्रथम पलाश का अर्थ क्या हो गया? पत्ते। एवं द्वितीय पलाश का अर्थ है ढाक। दोनों सार्थक हो गए, पहले का अर्थ हो गया पत्ते और दूसरे का हो गया ढाक, वृक्ष। तो इस प्रकार से दोनों पद सार्थक हैं। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में सुरभिम पद दो बार प्रयुक्त हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सुरभिम पद है वो दो बार प्रयुक्त हुआ है, सुरभिम। यहाँ पर सुरभिम का अर्थ सुगंधित तथा द्वितीय सुरभि का अर्थ वसंत है। तो प्रथम जो सुरभि है ना, इसका तो अर्थ हो गया सुगंधित, और द्वितीय जो सुरभि पद है इसका अर्थ हो गया वसंत ऋतु। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी दोनों पद सार्थक हो गए। द्वितीय एवं तृतीय चरण में क्रमशः
प्राग एवं लतांत शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राग और लतांत 2 बार प्रयोग हुआ है इन पदों का। इनमें से एक सार्थक है और दूसरा निरर्थक है। एक सार्थक और दूसरा निरर्थक है, अतएव यहाँ पर यमक अलंकार। तो एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो सकता है, दोनों सार्थक हो सकते हैं, दोनों निरर्थक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यमक अलंकार होता है, उसमें पदों की आवृत्ति होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने यमक अलंकार के बारे में जाने की। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण को देखेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।